बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी यानो खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई जाहिद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद चांडियो व्लॉग। दोस्तों, आज की जो वीडियो है स्पेशल उन दोस्तों भाइयों के लिए जिन्होंने मैसेज किए थे या कॉल पे पूछा था कि भाई हमारा जो परिंदा है वो पहली बुलाई का है, दूसरी का है या तीसरी का है, उसने 2-3 पिचकारियाँ की हैं या 1-2 आवाज़ें निकालनी है, उसके बाद चुप हो गया और काफ़ी दिन गुजर गए हैं, उसने बोलना शुरू नहीं किया। तो ये वाली जो वीडियो है उन दोस्तों भाइयों के लिए और उन परिंदों के लिए जिन्होंने 2-3 पिचकारियाँ की हैं और बोलना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो आया सब दोस्तों तक पहुँचते रहे। दोस्तों, अब चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपने वीडियो की तरफ। तो आज हमने बनाना है एक ऐसा नुस्खा जो हम ने पहले अपने परिंदों को बना के सर्दियों में रात की खुराक के वक्त में रात को दिया था, लेकिन आज उसमें चेंजिंग करके हम वही नुस्खा इस्तेमाल करेंगे दिन की खुराक के लिए। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, जैसा कि हमने गर्मियों में सर्दियों में अपने परिंदों को दिया था सेब और आमले का मुरब्बा बना के रात की खुराक के तौर पे, आज वाली ये वाली खुराक जो हम अपने परिंदे को देंगे दिन की खुराक के लिए। तो दोस्तों, एक मैं आपको बात बताता चलूँ, काला जो तितर होता है ना, ये कुदरती तौर पर ना ये परिंदा बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये उन भाइयों के लिए वीडियो मैं आपको मना कर रहा हूँ कि जिनका परिंदा बिल्कुल सीज़न शुरू हुआ है और बोला नहीं है, तो ये आप अपने परिंदे को ना दें, क्योंकि इससे आपका परिंदा जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इससे आपका सीज़न जो है वो ख़राब भी हो सकता है। ये उन परिंदों के लिए जिन्होंने 1-2 डिस्कारियाँ की हैं, बोला है फिर चुप हो गए हैं। तो आपने करना क्या है, आपने ले लेना है सेब और आमले का मुरब्बा और उसको ना पानी में भिगो के रख देना है एक रात के लिए, पूरी रात। जब पूरी रात आप इसे भिगो के रख देंगे तो सुबह को वक्त ना आप इनको निकाल के ना इसके अंदर जो शीरा है, जो चाशनी है वो निकाल लें, इसको निचोड़ के, यानी कि एक गोदा सा बन जाएगा। आपने क्या करना है, उसको ना पीसना है ताकि वो ना मुरब्बा टाइप बन जाए, यानी कि उसकी गोलियां बन सकें, ठीक है। इसको पीसने के बाद आपने ले लेने हैं कोई 5-6 बादाम, जितने आपके परिंदे हो आप उस हिसाब से बनाएं। अगर आपका एक परिंदा है तो आप 4-5 बादाम ले लें और उसमें ना सफ़ेद जो भुने हुए चने होते मिलते हैं बाज़ार से, आप वो ले लें। ये 3 चीज़ें, ठीक है। बादाम, आमले का मुरब्बा, बादाम को पीस लें, उनका पाउडर बना लें और जो सफ़ेद भूरे चने मिलते हैं आप वो ले लें बगैर नमक वाले, उनको भी इसे मिक्स करके ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने एक और चीज़ इस्तेमाल करनी है, गंदम का आटा। जब ये तीनों 4 चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत गंदम का आटा मिक्स करना है ताकि आपका जो परिंदा है वो गोली बन जाए और परिंदा जो है ना ईजिली खा सके, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप अपने परिंदे को हफ्ते में या ऐसा समझ लें कि सिर्फ 3 से 4 दिन दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं देने, क्योंकि एक तो परिंदा कुदरती तौर पे गर्म होता है और इससे बहुत ज़्यादा गर्म, तो इससे हो सकता है कि आपका परिंदा, जिन भाइयों का बोलना स्टार्ट नहीं किया वो इस नुस्खे से अभी थोड़ा सा दूर रहें, जब उनका परिंदा बोलने पे आए तो फिर दें। तो ये वाला नुस्खा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन भाइयों दोस्तों के परिंदों ने कुछ डिचकियाँ ली हैं, 1-2 बार बोला है, ये उनके लिए है। तो इंशाल्लाह ये वाला नुस्खा आप आजमाएं, आपका परिंदा जो है बाकायदगी से बोलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि यार जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो आप सब दोस्त तक पहुँचती रहे और हम इस तरह आपके लिए वीडियो बना के आते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।